just don't know how much time that's gonna be. दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगी? खैर, आज कोरोना की इस महामारी के कारण हर एक इंसान की जिंदगी में रोमांच की जगह रंग और स्वाद का तो कोई नामो निशानी नहीं बचा है। पर दोस्तों, क्या आप भी रोमांच के दीवाने रह चुके हैं? तो दोस्तों, आने वाले कुछ पल में आपको थाईलैंड में घटित एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप अपने दांतों तले उंगली दबा लोगे। कभी किसी को मौत से जंग लड़ते हुए देखा है? शायद सुना होगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। कैसे कोई अपनी मौत को सामने देखकर 18 दिन तक लड़ सकता है, आज बताऊंगा। रुकिए जरा दोस्तों, इस सफर पर चलने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर दो और उसके बगल में नोटिफिकेशन की घंटी है, उसे भी ऑन कर दो, ताकि हमारे हर वीडियो के आप सबसे पहले दर्शक बन सकें और ऐसे रोमांचित घटनाओं से रूबरू हो पाएं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस घटना के सफर में जहां साहसिक रोमांच का मंजर हुआ करता है। कुछ ऐसे ही थे थाईलैंड के फुटबॉल क्लब वाइल्ड बोर्स के 12 खिलाड़ी और उनके कोच। जी हाँ, थाईलैंड की फुटबॉल टीम 23 जून 2018 को अपनी प्रैक्टिस मैच के बाद अपने एक साथी खिलाड़ी का जन्मदिन मनाने का प्लान बना रही थी। इनमें इन सबके साथ इनके कोच भी थे और इसके लिए इन्होंने जो जगह चुनी वो थाईलैंड के माई साई जिले के गांव चियांग राय में स्थित एक गुफा थाम लुआंग था। अब आगे ध्यान से सुनना। लहलहाती फसलों और हरियाली से परिपूर्ण खेती के बीच से होते हुए ये सब थाम लुआंग गुफा के आगे पहुंच गए और उस गुफा के अलौकिक सौंदर्य में खो गए। कुछ नया करने की तीव्र इच्छा एवं गर्म जवान खून से लैस ये बच्चे गुफा के अंदर जाना चाहते थे और वे मौज मस्ती में मग्न होकर उस गुफा के अंदर चले गए और उन्हें खबर भी नहीं लगी कि वे चलते चलते गुफा के 6 किलोमीटर अंदर जा पहुंचे हैं। आश्चर्य हुआ? अभी रुको, आगे की कहानी जानकर आप अपना होश खो सकते हैं। ज्यादा अंदर चले जाने के कारण उन्हें बाहर के मौसम की जरा भी खबर न थी और बाहर तेज बारिश और आंधी के आसार दिख रहे थे। घनघोर अंधेरा और अधिक समय बीत जाने के बाद जब ये बच्चे भी थकान महसूस करने लगे तो उन्होंने गुफा से बाहर निकलने की सोची और वे वापस लौटने के लिए कुछ ही कदम चले थे कि उनकी नजरों के सामने कुछ ऐसे मंजर चल रहे थे कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा गुफा के बाहर होती तेज बारिश की पानी काफी विकराल रूप से उनकी तरफ आ रहा है। ये देखकर सारे बच्चे बड़े घबरा जाते हैं और चारों ओर चीख पुकार मच गई, परंतु उनके कोच ने सहनशीलता से काम लिया और उन्हें शांत किया। अगर आप उस समय होते तो क्या करते? मैं तो सच कहूं तो हिम्मत ही हार जाता। लेकिन वहां अब उनके सामने दिक्कत ये थी कि गुफा के अंदर बढ़ते पानी से बचना। सौभाग्य से उनके कोच को एक ऐसी ऊंची चट्टान मिल गई जो जमीन से काफी ऊपर थी और जहां बैठकर वे पानी के उस तांडव से अपनी जान बचा सकते थे। तो उन सब ने ऐसा ही किया। वे उस चट्टान पर बैठकर पानी का स्तर कम होने का इंतजार करने लगे ताकि वे जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल पाएं। परंतु पानी का स्तर घटने के बजाय लगातार बढ़ते ही जा रहा था और उनके इंतजार के घंटे दिनों में बदल गए। बच्चों की यूं अचानक गुमशुदगी से उनके घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो गए, इसलिए उन सब ने मिलकर पुलिस और प्रशासन के साथ उन्हें ढूंढना शुरू किया, परंतु उन्हें उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था। तभी उन्हीं बच्चों का एक साथी, जो सौभाग्य से उस दिन उनके साथ नहीं गया था, उसने उन्हें उन बच्चों का थाम लुआंग गुफा में होने की खबर दी। ये सुनकर तुरंत उनके परिवार वाले और प्रशासन उस गुफा पर पहुंच गए और गुफा के बाहर रखे इन बच्चों के साइकिल को देखकर समझ गए कि हो ना हो बच्चे इसी गुफा के अंदर है। दूसरी ओर गुफा के अंदर फंसे बच्चे कई दिनों से भूख से तड़प रहे थे और जीने की हिम्मत छोड़ रहे थे। तभी उनके कोच ने इन सब का मनोबल बढ़ाया और उन सबको हिम्मत बांधते हुए मेडिटेशन कराया ताकि इन बच्चों का इम्यून सिस्टम ठीक स्थिति में रहे। उनके कोच ने तभी उन्हें ये भी समझाया कि इंसान तो खाने के बगैर जिंदा रह सकता है, परंतु पानी के बगैर एक पल भी जीना दुश्वार है। और इस मामले में वे कहीं न कहीं भाग्यशाली थे, क्योंकि गुफा के अंदर उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध था। देखते देखते उनके दिन हफ्तों में बदलने लग गए, पर फिर भी उस गुफा से निकलने का कोई रास्ता किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। इधर प्रशासन हजारों लीटर पानी लगातार पाइप और मशीन की मदद से बाहर निकाल रहा था और डाइवर्स की टीम गुफा के अंदर जाने का भरसक प्रयास कर रही थी, परंतु दलदली जमीन और पानी के तेज बहाव के कारण वे बार बार विफल हो रहे थे। ऐसे ही हफ्तों से बच्चों के गुफा के अंदर फंसे होने की खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैलने लगी।
ये देखकर चीन, अमेरिका, इजराइल के एक्सपर्ट डाइवर्स और भूवैज्ञानिकों ने उन बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद का हाथ बढ़ाया। गुफा में पानी का स्तर कम करने के लिए भूवैज्ञानिकों की मदद ली गई, जिसमें सबसे पहले ये निरीक्षण किया गया कि पानी का गुफा में जाने के कौन से रास्ते हैं, क्योंकि अगर पानी का स्तर लगातार बढ़ता जाता तो ये अंदर फंसे बच्चों के साथ साथ उन डाइवर्स के लिए भी बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था। इसलिए सबसे पहले वे सारे मार्ग खोजे गए जहां से पानी गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा था, और उन सब के आसपास एक छोटा सा बांध बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे पानी का स्तर कम हो, और ये निर्णय काफी हद तक सही साबित हुआ और पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। उधर डाइवर्स भी लगातार पानी के बहाव को चीरते हुए बच्चों की खोज में तमाम मुश्किलों को लांघ कर आगे बढ़ रहे थे। तभी उन डाइवर्स में से एक ब्रिटिश डाइवर को एक इंसानी गंध महसूस हुई, जिससे उन सब डाइवर्स की जान में जान आई और उन्हें आभास हो गया कि हो न हो बच्चे यहीं आसपास हैं। और ठीक 9 दिन की खोजबीन के बाद डाइवर्स ने गुफा के मेन एंट्रेंस से 4 किलोमीटर अंदर सभी 13 बच्चों को एक बड़ी सी चट्टान पर मेडिटेशन करते हुए पाया। डाइवर्स को देखकर बच्चों की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई और उनमें जान आई। फिर सबसे पहले डाइवर्स ने उन बच्चों को वाटरप्रूफ पैकेज्ड फूड दिए, क्योंकि इन बच्चों ने लगभग 9 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और ये काफी कमजोर हो गए थे। अब उस गुफा के अंदर उन बच्चों के साथ साथ कई डाइवर्स भी थे, इसलिए गुफा के अंदर ऑक्सीजन का लेवल काफी तेजी से गिरने लगा। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने ये निकाला कि क्यों न एक बड़े से पाइप के जरिए उन सब लोगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, और तुरंत ही कम से कम 200 ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ऐसा किया गया। डाइवर्स के टीम के साथ साथ एक डॉक्टर्स की टीम भी भेजी गई, जिससे बच्चों और बाकी लोगों की सेहत का ध्यान रखा जा पाए, और अगर किसी को भी कोई समस्या हुई तो फौरन डॉक्टर्स की टीम उनकी मदद कर सके। पर अब डाइवर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर अब बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए। इसके लिए 3 तरीकों पर अमल किया गया। पहला कि हर एक बच्चे को स्कूबा गियर की मदद से स्विमिंग के जरिए बाहर निकाला जाए, पर खाने की कमी के कारण किसी भी बच्चे में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वे 4 किलोमीटर तक स्विम कर पाते, और ये उपाय तो खारिज कर दिया गया। दूसरा उपाय यह था कि हर एक बच्चे को प्रत्येक डाइवर खींचकर अपने साथ बाहर निकाले, परंतु पानी के इतने तेज बहाव में ये उपाय भी कुछ खास काम न आता, इसलिए उस उपाय को भी खारिज कर दिया गया। तीसरा और आखिरी उपाय ये था कि हर एक बच्चे को मूलभूत से जरूरत के सामानों के साथ वहीं छोड़ दिया जाए और बारिश के रुकने का इंतजार किया जाए, ताकि गुफा में से पानी धीरे धीरे निकल जाए और फिर रेस्क्यू टीम आराम से अंदर जाकर बच्चों को बाहर निकाल पाए। पर यह उपाय बच्चों के लिए काफी महंगा साबित हो सकता था, इसलिए इस उपाय को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कोई और उपाय खोजने शुरू किए। इधर इजराइल, मैक्सटेक और सील नेवी के एक्सपर्ट्स ने गुफा के अंदर ऑप्टिकल फाइबर इंसर्ट कर इंटरनेट कनेक्शन स्थापित किया, ताकि बच्चे अपने अपने परिवार वालों से कम्युनिकेट कर पाएं। ये वैज्ञानिकों ने बच्चों को बाहर निकालने का रास्ता भी ढूंढ लिया। उन्होंने प्लान बनाया कि हर एक बच्चे को बेहोश कर गुफा से बाहर लाया जाएगा, क्योंकि थके हारे बच्चे स्विम करने की स्थिति में नहीं थे। इस प्लान के अनुसार हर एक बच्चे को पहले एनेस्थीसिया दी जाएगी और उन्हें बेहोश करके एक फ्लोटिंग कीट में सुलाया जाएगा, जिसकी एक डोर आगे का गोताखोर पकड़ेंगे और एक डोर पीछे के गोताखोर पकड़ेंगे। ऐसे 2 गोताखोरों को एक बच्चे को बाहर लाने की जिम्मेदारी दी गई, और 8 जुलाई 2018 को शाम 7:55 पर 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस प्लान में काफी ज्यादा रिस्क फैक्टर भी था, क्योंकि गोताखोरों को 4 किलोमीटर पानी के बहाव को चीरकर उन बच्चों को बाहर लाना था, और जरा सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। परंतु गोताखोरों की सूझबूझ और सहनशीलता के कारण 10 जुलाई 2018 को सभी 13 बच्चों समेत उनके कोच को भी बाहर निकाल लिया गया। 18 दिन की गहरी मशक्कत एवं बुलंद हौसले के दम पर आखिरकार सभी बच्चों को जिंदा गुफा से बाहर निकालना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद तुरंत ही सारे बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, ताकि इतने दिनों तक बिना खाए रहने के कारण उनमें किसी भी प्रकार का रोग या फिर उनके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी आई हो तो डॉक्टर उनका इलाज कर सके। 10 दिन के मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद उन सबको डिस्चार्ज कर दिया गया। पर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक्स नेवी ऑफिसर सम कुनान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और उनके इस बलिदान को याद रखने के लिए उस गुफा के ठीक बाहर बाद में उनका ब्रॉन्ज पुतला भी बनाया गया, जिससे सबको ये याद रहे कि कैसे उन्होंने अपनी जान खोकर 13 जानें बचाई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कभी साहसिक कार्य के रोमांच की आड़ में जान पर बन जाती है। पर सलाम है उन सारे 13 बच्चों को, उनके कोच को, जिन्होंने मुश्किल समय में भी जीने की आस नहीं छोड़ी।
उम्मीद और हौसले के दम पर ये जंग जीत ली। और सलाम है समकुनान जैसे शूरवीर को, जिन्होंने बिन अपनी जान की परवाह करते हुए मानवता का फर्ज निभाया।